नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री राम, जय माता दी, जय शनिदेव। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस पवित्र, रहस्यमयी और भावनात्मक चैनल पर, जहां हर वीडियो आपके जीवन को एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नया रंग देने के लिए बनाया जाता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य नहीं है मेरे दोस्तों। यह दिन आपके जीवन में एक ऐसी घटना लेकर आया है जो आपके दिल को छू जाएगी, आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देगी। हम आपके सामने एक ऐसा अनोखा, गहरा और संवेदनशील रहस्य लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी एक नई दिशा दे सकता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यह आपके भाग्य का वह सुनहरा पल है जो आपकी तकदीर को एक नया मोड़ देने वाला है। लेकिन सावधान, यह संदेश इतना गोपनीय, इतना खास और इतना भावनात्मक है कि इसे आपको पूरी तरह अकेले में देखना है। अपने आसपास की हर शोर शराबे वाली भीड़ को दूर रखें। अपने कमरे के दरवाजे बंद करें, खिड़कियों को ढक दें ताकि बाहर की कोई आवाज आपके इस पल को भंग न करे। अपने फोन को हाथ में लें, अपने दिल को शांत करें, अपने दिमाग को खुला रखें और इस अनोखी कहानी को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो आपके जीवन में एक तूफान लाने वाली है। एक शादीशुदा औरत से आपका रिश्ता जुड़ने वाला है और यह रिश्ता उस प्यार की आग में जलेगा जहां उम्र की कोई सीमा नहीं देखी जाती। हैरान हो गए ना? आपके मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे होंगे। एक शादीशुदा औरत, मेरे साथ रिश्ता, यह कैसे संभव है? यह क्या माजरा है? मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, घबराएं नहीं। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में छिपा है। हम आपको हर बात को विस्तार से बताएंगे। यह सब कैसे होगा, यह क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और इस नाजुक समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी शब्द तक देखें। हर बात को अपने दिल में उतारें, इस रहस्य को समझें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि मां कामाख्या देवी की कृपा से ही यह सब संभव होने वाला है। और अगर आप चाहें तो जय शनिदेव या हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। जो भी ऐसा करेगा उसे अगले कुछ दिनों में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो चलिए इस रोमांचक, भावनात्मक और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जीवन एक अनोखी पहेली है। कभी यह हमें हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी यह हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो कभी गहरे गड्ढों में धकेल देता है। आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होगा। उन सुनहरी यादों को जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाती थीं, उन कड़वी सच्चाइयों को जो आपके दिल को चोट पहुंचाती थीं, उन अधूरी ख्वाहिशों को जो आपके मन में कसक बनकर रह गईं, और उन टूटे सपनों को जो कभी आपकी आंखों में चमक बनकर झलकते थे। शायद आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेले होंगे। शायद आपने रातों को आंसुओं में डूबते हुए गुजारा हो। शायद आपने अपने तकिए को गीला करते हुए भगवान से पूछा हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके सारे दुख, सारी तकलीफें और सारी कसक एक पल के लिए गायब हो जाएंगी। भगवान ने आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच रहे थे कि अब जिंदगी में कुछ नया नहीं बचेगा। आप सोच रहे थे कि अब बस वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और है। एक शादीशुदा औरत आपके जीवन में कदम रखने वाली है और यह मुलाकात आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। अब आपको रोना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। आपके उन आंसुओं को जो रातों को आपके गालों पर बहते थे, अब माता रानी अपने हाथों से पोंछने वाली हैं। आपके दुखों का अंत होने वाला है। आपके जीवन में सुख की बरसात होने वाली है। जब तक माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। आपकी जिंदगी में एक नई चमक आएगी। आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की राह पर चल पड़ेंगे। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपकी किस्मत अब आपके साथ होगी। यह सुनकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं इसके लायक हूं? तो सुनिए मेरे दोस्तों,
आप इसके लायक हैं। आप बहुत खास हैं। आपका स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके स्वभाव की बात करें तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिनका दिल सोने की तरह साफ है। आपका मन शांत है। आपका व्यवहार सीधा और सरल है। आप हर किसी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। आपके मन में किसी के लिए कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं। आप हर किसी को अपने परिवार की तरह मानते हैं। आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कोई आपके सामने आंसू बहाए तो आपका दिल पिघल जाता है। आप उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सादगी, यही अच्छाई कई बार आपके लिए मुसीबत बन जाती है। जिन लोगों को आपने अपना समझा, उन्होंने आपको समझा ही नहीं। जिनके लिए आपने अपना दिल खोल दिया, उन्होंने आपको नजरअंदाज कर दिया। जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की, उन्होंने आपकी कीमत नहीं जानी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब एक ऐसी औरत की नजर आपके ऊपर पड़ गई है जो आपको पहचान चुकी है। यह शादीशुदा औरत आपके जीवन में एक नया रंग भरने वाली है। यह आपके जीवन को सुख से भर देगी। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देगी। यह आपकी कई आदतों को नया रूप देगी। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह औरत कौन है? क्या मैं इसे पहले से जानता हूं? इसका मेरे जीवन से क्या कनेक्शन है? तो सुनिए ध्यान से। इस औरत का तार आपके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। जी हां, यह कोई नई मुलाकात नहीं है। यह कोई अनजान शख्स नहीं है। आप इसके संपर्क में पहले भी रह चुके हैं। हो सकता है कि आपको यह बात याद ना हो सकता है कि आपने इसे भुला दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन के किसी कोने में इस औरत की मौजूदगी पहले भी थी। शायद यह आपके आसपास थी। शायद यह आपके जीवन में एक छोटा सा किरदार बनकर आई थी, लेकिन उस वक्त आपको यह नहीं पता था कि यह आपके लिए इतना खास बन सकता है। लेकिन अब यह सच आपके सामने आने वाला है। यह औरत आपके जीवन में दो तरह से आ सकती है। पहला, यह सीधे तौर पर आपके साथ एक प्रेम संबंध में आ सकती है। एक ऐसा रिश्ता जो आपके दिल को छू जाए, जो आपकी भावनाओं को हवा दे, जो आपके जीवन में एक नई आग जला दे। या दूसरा, यह कोई ऐसी शादीशुदा औरत हो सकती है जिसे आप पहले चाहते थे, जिसके साथ आपकी कोई कहानी शुरू हुई थी, लेकिन वह कहानी अधूरी रह गई थी। शायद उस वक्त हालात आपके पक्ष में नहीं थे। शायद उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब वह अधूरी कहानी पूरी होने वाली है। यह मुलाकात किसी रिश्तेदारी के जरिए हो सकती है। सोचिए मेरे दोस्तों, यह औरत आपकी साली बनकर आ सकती है। यह आपकी सरहज बनकर आ सकती है। यह आपके किसी नजदीकी रिश्ते के जरिए आपके जीवन में कदम रख सकती है। या फिर यह कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो पहले से आपके परिवार से जुड़ा हुआ हो। जब किस्मत से ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं तो लोग मौके का फायदा उठा ही लेते हैं। और दोस्तों, यह हर किसी के जीवन में नहीं होता। यह एक अनोखा संयोग है। यह एक ऐसा मौका है जो आपके जीवन में सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। शायद यह वही औरत हो जो कभी आपकी प्रेमिका थी। शायद यह वही लड़की हो जो कभी आपकी दोस्त थी, लेकिन जिससे आप कभी मिल नहीं पाए। शायद यह वही शख्स हो जिसके लिए आपके दिल में एक कोने में प्यार छिपा हुआ था। अब वह रिश्तेदारी के जरिए आपके सामने आएगी और आपकी वह अधूरी ख्वाहिश जो आपके मन में कसक बनकर रह गई थी, वह अब पूरी होने वाली है। यह सब सुनने में जायज नहीं लगता मेरे दोस्तों। समाज की नजर में यह गलत हो सकता है। नैतिकता की नजर में यह ठीक नहीं हो सकता। लेकिन प्यार की दुनिया में कई बार कुछ चीजें गैर कानूनी होते हुए भी हो जाती हैं। आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आप अपने मन की उस आग को शांत कर सकते हैं जो सालों से आपके अंदर जल रही थी। लेकिन इसके परिणाम जो भी हों, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, यह चाहत सिर्फ आपकी ही नहीं है। यह चाहत उस औरत की भी है। कहते हैं ना कि गलती सिर्फ लोहे की नहीं होती, लोहार की भी होती है। यहां भी यही बात है। यह रिश्ता दोनों की मर्जी से बनने वाला है। पहले भी आप दोनों का मन एक दूसरे से मिलने का था। पहले भी आपके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं थीं, लेकिन उस वक्त हालात ने साथ नहीं दिया। शायद आप शर्माते रहे, शायद आप कुछ कह नहीं पाए, शायद उसने भी अपनी भावनाओं को दबा लिया। लेकिन अब भगवान ने आपके लिए वह मौका बना दिया है। यह रिश्ता जोड़ने का काम ऊपर वाले ने कर दिया है। अब यह मुलाकात किसी भी तरह से होगी।
किसी भी रिश्ते के जरिए होगी, लेकिन होगी जरूर। इसलिए मैं कहता हूं कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। प्यार एक ऐसी आग है जो न उम्र देखती है, न रिश्ते देखती है, न समाज के नियम देखती है। अगर आपका दिल किसी से जुड़ गया तो वह अपने से बड़ी औरत हो या छोटी, उससे प्यार करने में कोई बुराई नहीं। अगर आप उससे शारीरिक सुख लेना चाहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में धोखा देना गलत है। यह रिश्ता किसी का घर तोड़ सकता है, यह किसी का परिवार बर्बाद कर सकता है, यह समाज में आपकी इज्जत को दांव पर लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि यह सब आपके हाथ में है, अगर आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर लें, अपने दिल की हर चाहत को जी लें, जी भर के प्यार कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह रास्ता मुश्किल हो सकता है, तो रुक जाएं। दोस्तों, इस रिश्ते की शुरुआत में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं है, यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह एक ऐसी आग है जो आपको जला भी सकती है और आपको रोशनी भी दे सकती है। अक्सर लोग जल्दबाजी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि शुरुआत में जल्दबाजी न करें। इस औरत से धीरे धीरे बातचीत शुरू करें, उसे समझने की कोशिश करें, उसके मन को जानने की कोशिश करें, उसके साथ थोड़ा समय बिताएं, उसकी भावनाओं को समझें, उसके इरादों को परखें और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं, वरना यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। यह आपके जीवन को उलझन में डाल सकता है, यह आपकी शांति को छीन सकता है। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में एक बहुत खास योग बन रहा है। यह योग इस बात का संकेत दे रहा है कि आपका यह संबंध पक्का होने वाला है। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह सच होने वाला है। पहले भी कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ होने वाला है। शायद पहले भी आपके मन में इस औरत को लेकर कुछ ख्याल आए होंगे, शायद पहले भी आपके दिल में कोई उम्मीद जगी होगी, लेकिन हर बार वह उम्मीद टूट गई, हर बार वह मौका आपके हाथ से निकल गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका सब्र रंग लाएगा। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, आपने अपने मन को बहुत समझाया है, आपने अपनी भावनाओं को बहुत दबाया है, लेकिन अब वह समय खत्म होने वाला है। अब आपकी वह अधूरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अब आपका वह सपना सच होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते पर चलते वक्त आपको बहुत सावधान रहना होगा। यह रिश्ता आपके लिए सुख ला सकता है, लेकिन यह आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे कोई नुकसान ना हो, आपकी बदनामी ना हो, आपका नाम खराब ना हो। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना होगा। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, ये सब आप पर नजर रखते हैं। ये सब आपके हर कदम को देखते हैं। अगर उन्हें इस रिश्ते की भनक लग गई तो यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। यह बात गांव में, शहर में, हर जगह चर्चा का विषय बन जाएगी। आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है, आपकी शर्मिंदगी हो सकती है। इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जिससे यह बात बाहर जाए। बातचीत में सावधानी बरतें। जब भी आप इस औरत से बात करें तो धीरे बोलें। फोन पर बात करते वक्त अपने शब्दों पर काबू रखें। ज्यादा ना बोलें ताकि कोई शक न करे, लेकिन इतना कम भी ना बोलें कि लोगों को लगे कि कुछ गुप्त बात हो रही है। अपने चेहरे पर नॉर्मल भाव रखें। ऐसा दिखाएं जैसे आप कोई जरूरी कॉल कर रहे हैं। कोई मस्ती भरा कॉल नहीं, कोई भावनात्मक बात नहीं, बस एक सामान्य बातचीत। अपने फोन में लॉक लगाएं, अपने मैसेज को सुरक्षित रखें, अपने कॉल लॉग को चेक करें, क्योंकि अगर यह बात किसी के हाथ लग गई तो यह आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, आपके ग्रहों में एक खास बदलाव होने वाला है। अगले 5 दिनों में शनि और शुक्र का योग बनने वाला है। यह योग आपके लिए एक चुनौती लेकर आ सकता है। यह योग बदनामी का कारण बन सकता है। यह आपके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। इस दौरान शनिदेव की पूजा करें। अगर आपके पास मंदिर जाने का समय नहीं है तो परेशान न हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही जहां आप पूजा करते हैं वहां शनिदेव की एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति रख लें। हर दिन उनके सामने एक दिया जलाएं। एयूएम शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें।
यह छोटा सा उपाय आपकी रक्षा करेगा। यह आपके लिए एक ढाल बनेगा। यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप यह क्यों कर रहे हैं। आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगेगी और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह शादीशुदा औरत आपके लिए पागल हो चुकी है। जब से उसने आपको जाना है, जब से उसकी नजर आप पर पड़ी है, वह आपके लिए बेताब हो गई है। वह आपसे मिलने के लिए तरस रही है। वह आपके जीवन में मोहब्बत का एक तूफान लाना चाहती है। वह आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती है। वह आपके साथ वो पल जीना चाहती है जो उसने पहले कभी नहीं जिए। लेकिन दोस्तों, आपको सोचना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। वह शायद अपनी भावनाओं में बह जाए, वह शायद अपने होश खो दे, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना होगा। अगर गलती होगी तो बदनाम आप होंगे। औरत को तो लोग सपोर्ट कर लेंगे, समाज उसका साथ देगा, लेकिन आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, लोग आपको दोषी ठहराएंगे। इसलिए पहले अपने लिए एक मजबूत आधार तैयार करें। अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाएं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को अपने साथ रखें। ऐसे लोगों को अपने पास लाएं जो मुसीबत में आपका साथ दें, जो आपके लिए ढाल बन सके, जो आपको उस वक्त बचा सके जब कोई संकट आए, जब आपको लगे कि सब कुछ आपके काबू में है, जब आपको लगे कि अब कोई खतरा नहीं है, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, वरना सिर्फ बातचीत करें। इस औरत के साथ समय बिताएं, उसके साथ हंसी मजाक करें, उसके साथ वो पल जी जो आपके दिल को सुकून दे। औरत के साथ बात करने का अपना एक अलग मजा है। उसकी आवाज में एक अलग मिठास होती है, उसकी बातों में एक अलग जादू होता है, और यह मजा अब आपके जीवन में आने वाला है। यह आपके दिन को खूबसूरत बना देगा, यह आपके मन को हल्का कर देगा, यह आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। दोस्तों, यह रिश्ता जल्द ही सेट होने वाला है। शायद आपके घर में कोई शादी तय हो, शायद आपके परिवार में कोई समारोह हो, शायद किसी रिश्तेदार के यहां कोई मौका आए, और उसी मौके पर यह मुलाकात होगी, यह बात बनेगी, यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन सावधान रहें, आपके पड़ोसी आप पर नजर रखते हैं। वे आपके हर कदम को देखते हैं, वे आपके हर हाव भाव को परखते हैं। अगर उन्हें इस रिश्ते की भनक लग गई तो यह बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। यह पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगी। आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है, आपकी शर्मिंदगी हो सकती है। इसलिए इसे गुप्त रखें, इसे छिपा कर रखें, इसे अपने दिल तक सीमित रखें। इस समय आपका डिजिटल जीवन भी बहुत अहम होगा। आज का जमाना डिजिटल का है। सोशल मीडिया आपके लिए एक बड़ा जरिया बन सकता है। आप वहां एक्टिव रहें, अपनी फोटो पोस्ट करें, अपने जीवन के खूबसूरत पल शेयर करें। यह औरत आपकी ओर आकर्षित होगी, वह आपकी हर पोस्ट को देखेगी, वह आपकी हर फोटो पर नजर रखेगी, और जल्द ही वह आपसे संपर्क करेगी। शायद आपको कोई खुशखबरी भरा कॉल आए, शायद आपको कोई प्यार भरा मैसेज मिले, शायद कोई वीडियो कॉल हो। यह डिजिटल माध्यम आपके लिए एक सेतु बनेगा, यह आपके लिए एक रास्ता खोलेगा, यह आपके लिए एक नया मौका लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस मौके का फायदा उठाएं, इस डिजिटल दुनिया में जुड़े रहें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, यह था आज का खास और भावनात्मक संदेश। यह आपके जीवन का एक नया अध्याय है, यह आपके लिए एक नई शुरुआत है, यह आपके लिए एक नया रास्ता है। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।